हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल @learn_edu। आज का हमारा टॉपिक है वो है सेल। सेल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा बॉडी का, और ये जितना भी हमारे बॉडी में जो लाइफ प्रोसेस होता है वो हमारा सेल की वजह से होता है। द सेल इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन एनिमल और इन ए प्लांट। ये बहुत एक स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट होता है एनिमल और प्लांट का। इट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। यानी ये डिफाइंड होता है एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है लाइफ का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल लाइफ प्रोसेस के लिए। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, और हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो कंसिस्ट होता है मिलियंस ऑफ सेल से। ईच सेल कॉन्टेन द फ्लूइड कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और जितना भी सेल जो है वो कॉन्टेन करता है एक फ्लूइड, वो साइटोप्लाज्म कहता है। और इन साइटोप्लाज्म बायोमोलिक्यूल्स इज प्रेजेंट लाइक लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। और साइटोप्लाज्म में जो बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो होता है हमारे लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। नाउ in female cell there is ovum and it is haploid and it contains 23 pairs of chromosomes, but in male cell it is also haploid and it is spermatozoa and it has also 23 pairs of chromosomes. When the female cell and male cell fuses, they form a zygote, and which is of 26 pair of chromosomes, and then zygote develop into the embryo, and embryo develop into the fetus, and there is the development of child or baby birth. Now the cell, a group of cell is called tissue, and a group of tissue is combined to form an organ, and a group of organ combined to form an organ system, and a group of organ system combined to form a body, and it means human body. Discovery of cell. The cell is discovered by Robert Hooke in 1665. While studying the thin slice of cork, he resembled that structure of honeycomb consisting of many little compartment. यानी जो होता है रॉबर्ट हुक जो है वो डिस्कवर किए सेल को 1665 में, और वो एक बार्क ऑफ ट्री था जिसको उन्होंने वहाँ पे देखा कि एक मधुमक्खियों का छत्ता है, और वहाँ पे जो एक लिटिल कंपार्टमेंट की तरह था। द वर्ड सेल कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला विच मीन्स लिटिल कंपार्टमेंट। और ये जो हमारा सेल है वो लैटिन वर्ड से बना है, और उसका मतलब होता है लिटिल कंपार्टमेंट और रूम। और जो रॉबर्ट हुक जो डिस्कवर किए सेल का, तो उनका जो मैग्निफिकेशन जो वो माइक्रोस्कोप का था, वो उतना उसका मैग्निफिकेशन पावर जो था वो हाई नहीं था, तो उसीलिए उन्होंने कहा कि सेल जो होता है वो हमारा डेड होता है। बट लेटर एंटोन वॉन लीवेनहुक डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल, और ये जो होता है बाद में जो होता है ये माइक्रोस्कोप पर स्टडी किए सेल को इन हाई मैग्निफिकेशन उसका था, और इन्होंने कहा देखा कि वहाँ पे जो सेल मूव कर रहा है, इसीलिए इन्होंने कहा कि सेल जो है वो हमारा फ्री लिविंग है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एंड सेल कॉन्टेन वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, nucleus and nuclear envelope, chromatin, nucleolus, peroxisomes, and endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Now the microtubules from the mitotic spindle and the maintain cell shape, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है वो हमारा मेंटेन करता है सेल का शेप को। नाउ सेंट्रोजोम्स,
इट इज़ अ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग द सेंटर्स। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है जो ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे सेंटर्स में। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, फाइब्रस प्रोटीन डेट होल्ड ऑर्गेनल्स इन प्लेस। ये जो होता है एक फाइब्रस प्रोटीन होता है जो होल्ड करता है हमारे ऑर्गेनल्स को इन अ प्लेस। माइक्रोफिलामेंट्स, फाइब्रस प्रोटीन्स फॉर्म द सेलुलर कॉर्टेक्स। और ये एक फाइब्रस प्रोटीन होता है जो फॉर्म करता है हमारे सेलुलर कॉर्टेक्स को। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा सेल का, और जो होता है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को जो कवर करता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स is present inside the cells and it helps in the digestion of food and waste material. Golgi apparatus, it can modify our proteins. Cytoplasm, a fluid is present inside the cell is called cytoplasm, and inside cytoplasm several biomolecules are present like lipid, proteins and nucleic acids. Mitochondria is also present inside the cell and it is also called as powerhouse of the cell and it can produce energy. Vacuole, endoplasmic reticulum, it is associated with ribosomes, makes secretory and membrane proteins. Peroxisomes, metabolizes the waste. Chromatin, it is a DNA plus associated proteins. Nucleolus, condense regions with ribosomes are formed. नाउ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर कंटेंट न्यूक्लियर इन्वेलप, जो कि मेम्ब्रेन होता है, इनक्लोजिंग द न्यूक्लियस, जो कि हमारे न्यूक्लियस को क्लोज करता है। प्रोटीन लाइन पोर्स अलाउ मटेरियल टू मूव इन एंड आउट, और ये हेल्प करता है जो मटेरियल को इन एंड आउट मूवमेंट करने में। नाउ इन आवर बॉडी इन टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. Now, what is eukaryotic cells? Any cell that contains clearly defined nucleus and membrane bound organelles is called eukaryotic cells. Means the eukaryotic cells have membrane bound organelles. But in unicellular prokaryotic cells, any unicellular organism that does not contain a membrane bound nucleus or organelle. But in case of prokaryotic cells, it cannot contain the membrane bound nucleus. Example of eukaryotic cells is animal, plant, fungi and protist cells. And prokaryotic cells, example bacteria and archaea. In eukaryotic cells, nucleus is present and it is membrane bound, but prokaryotic cells it is absent and nucleoid regions. The cell size of eukaryotic cells is larger 10 to 100 micrometers, but in prokaryotic cell it is a small, less than 5 micrometers to 5 micrometers. DNA replications. In eukaryotic cells, highly regulated with selective origin and sequences, but in prokaryotic cells replicates entire genome at once. In eukaryotic cells, organism types are usually multicellular, but in prokaryotic unicellular. Chromosomes. In eukaryotic cells, more than one chromosomes are present, but prokaryotic cells one long single loop of DNA and plasmids. Eukaryotic cells ribosomes are large and prokaryotic cells ribosomes are small. Growth rate of generation time in eukaryotic cell, there is slower rate generation time growth. In case of prokaryotic cells, there is faster growth takes place. Organelles. Eukaryotic cells organelles are present, but in prokaryotic cells organelles are absent. Ability to store hereditary information cell wall. All eukaryotic cells have this ability and all prokaryotics have also this ability. Cell wall. Eukaryotic cell जो होता है have simple present in plant and fungi, but prokaryotic cell complex form होता है और वो present होता है all prokaryotes.
plasma membrane present in eukaryotic cells and prokaryotic cells, but cytoplasm is also present in eukaryotic cells and the prokaryotic cells.